Hello everyone, good afternoon. Welcome back once again, lecture number 9 over the definite integrals. Okay, hope you able to understand what I am till discuss now. उसी के आगे हम लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे जो भी टॉपिक्स को अभी हमने कवर किया है। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल्स, उसी के आगे थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे और कुछ अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक प्रोटोटाइप से लेके हम स्टार्ट करेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए किस तरीके से कुछ सब्स्टिट्यूशंस यूज करते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ओके, तो राइट डाउन वेन एवर एज ए स्टैंडर्ड इसको लिखेंगे। वेन एवर वी फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ p to 1 by p fx dx। ऑलराइट, तो अपने क्वेश्चंस में जब हम देखेंगे कि जब भी हमारे सामने इंटीग्रेशन आएगा, अगर उसका जो टाइप है वो कुछ इस तरीके से होगा p to 1 upon p px fx dx। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। देन यूज द सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू 1 अपॉन टी। ओके, x इक्वल टू 1 अपॉन टी एज ए सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे। उसके बाद जो बेसिक मेथड्स हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन में कि कैसे इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, dx को dt से एलिमिनेट करेंगे, वो सारे मेथड्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्वेश्चंस को आसानी से स्प्लिट कर लेंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाएगी कि किस तरीके से इसको प्रोसीड करना है। ओके, राइट आउट क्वेश्चन। Find integration of 1 upon 3 to 3 1 upon x sin to the power 5 x minus 1 upon x dx। ओके, इसी को प्रोसीड करना है। आप अगर इसको देखेंगे तो इसका जो लिमिट्स है वो 1 अपॉन 3 से 3 है। दैट मीन्स कि जो थोड़ा सा प्रोटोटाइप मुझे नजर आ रहा है वो p टू 1 अपॉन p टाइप का है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा। थोड़ा सा अगर इसको मॉडिफाई करें, अगर मैं इसको ऐसा मान लूँ कि लेट i इक्वल टू, इसका जो रिजल्ट आएगा वो i आएगा 1 अपॉन 3 टू 3 1 अपॉन x साइन टू द पावर 5 x माइनस 1 अपॉन x dx। ऐसा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पिछले क्लास में करते चले आए हैं। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़ें इसी क्वेश्चंस में, जैसा अभी हमने कहा कि एक सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, थोड़ा सा ये प्रोटोटाइप नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक चीज और यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई यहीं पे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐसा मान लूँ कि लेट p इक्वल टू 1 अपॉन 3, p इक्वल टू अगर यहाँ पे 1 अपॉन 3 हम मान लें, देन 1 अपॉन p की वैल्यू यहाँ पे कितना होगी, 1 अपॉन p की वैल्यू 3 आएगी। कितना आएगी, 3 आएगी। कैसे, थोड़ा सा इसको कर भी लेते हैं, डायरेक्ट लिखने से अच्छा है। 1 अपॉन p को जब हम लिखेंगे तो 1 अपॉन 3 लिखेंगे और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, अगर ऐसा है और मैं यहाँ पे अब मान भी ले रहा हूँ कि लेट x इक्वल टू 1 अपॉन टी हमने मान भी लिया, x इक्वल टू 1 अपॉन टी हमने मान लिया, तो हमें क्या करना है, इसकी लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो अपर और लोअर लिमिट को हम कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर लोअर लिमिट। अगर लोअर लिमिट के लिए देखें, लोअर लिमिट के लिए जो x इक्वल टू हमने यूज किया है, ऑलराइट, जो x इक्वल टू हमने यूज किया है 1 अपॉन टी। ओके, x इक्वल टू हमने क्या यूज किया है, 1 अपॉन टी। तो हम इसमें क्या करेंगे, लोअर लिमिट के लिए x की जगह पे क्या प्लेस कर देंगे, 1/3। तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन टी। दैट मीन्स कि t इक्वल टू यहां से आ जाएगा, t इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, एग्जैक्टली 3 आ जाएगा। ओके, t इक्वल टू यहाँ पे एग्जैक्टली 3 आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे t इक्वल टू 3। ऑलराइट, दिस इज द लोअर लिमिट। अपर लिमिट की अगर हम बात करें तो यहां पे लिखेंगे फॉर अपर लिमिट। अपर लिमिट के लिए अगर हम बात करेंगे तो x इक्वल टू 1 अपॉन टी, x इक्वल टू 1 अपॉन टी, इसी रिलेशनशिप में हम x की वैल्यू कितना प्लेस करेंगे, 3 प्लेस कर देंगे। ओके, तो यहां से लिख देंगे 3 इक्वल टू 1 अपॉन टी। ऑलराइट,
तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 1/3। दैट मीन्स कि यहाँ से अपर लिमिट कितना आ गई 1/3। तो क्वेश्चंस को रीराइट करेंगे, क्वेश्चंस को अगर हम रीराइट यहाँ पे करें तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होगा 3 to 1/3। देखिए अब ये प्रोटोटाइप हमारा कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया है p to 1/p के फॉर्मेट में। ओके, तो हम क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस को रीराइट करेंगे। यहाँ पे 1/x की जगह क्या लिखेंगे 1/1/t। ओके, 1/1/t। ऑलराइट, आगे अगर हम लोग बढ़ें sin टू द पावर 5 x की जगह 1/t लिखेंगे माइनस 1/1/t लिखेंगे। ओके, और यहाँ dx की जगह क्या लिखेंगे, dx की जगह हम लोग लिख देंगे, अच्छा dx की जगह यहाँ पे मैंने कैलकुलेट नहीं किया, dx इक्वल टू माइनस 1/t² क्या हो जाएगा dt। ऑलराइट, तो यहाँ से अगर हम लोग प्रोसीड करें तो 1 माइनस 1 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ -1/t² dt। ऑलराइट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो क्लियर हो जाएगा। I इक्वल टू 3 to 1/3। ओके, ये t न्यूमिनेटर में चला जाएगा t sin टू द पावर 5। ऑलराइट, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 1/t और माइनस का t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को मैं बाहर एलिमिनेट कर ले रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये लिखेंगे 1/t² dt। ऑलराइट, t और t² एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो यहाँ से I की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी माइनस टाइम्स 3 to 1/3। ओके, और एक t कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1/t मैं लिख ले रहा हूँ sin टू द पावर 5, और यहाँ से आ जाएगा 1/t माइनस t और dt। ओके, थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो I इक्वल टू यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस टाइम 3 to 1/3। ऑलराइट, 1/t। अच्छा, अगर साइन में मैं यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लूँ तो लिख सकता हूँ t माइनस 1/t। ओके, ऑलराइट dt। अब देखिए इसका पावर इवन है, इसका पावर सॉरी ऑड है, और ऑड पावर्स को अगर हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करें या इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करें उसका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ओके, तो देखिए एक चीज यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू को हम थीटा कंसीडर करें तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ऑलराइट, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। लेकिन अब देखिएगा यहाँ पे इवन ऑड पावर है, इसकी क्या पावर है, ऑड पावर है। दैट मीन्स कि ये इंटायर रिजल्ट मल्टीप्लाई करके भी 5 टाइम्स नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें I इक्वल टू माइनस टाइम 3 to 1/3। ओके, 1/t और साइन टू द पावर 5 t माइनस 1/t, और ये क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और ये एक माइनस बाहर, एक माइनस ये है जो बाहर आएगा और एक माइनस ये बाहर जो है, ये मिलकर क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, वैल्यू को पूरा क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो इस तरह से अगर मैं थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करूं यहाँ पे तो ये पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। अब अगर हम लिमिट को एक्सचेंज कर दें I इक्वल टू, तो एक माइनस साइन आ जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, एक्सचेंज हो जाएगी 1/3 टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/t साइन टू द पावर 5 t माइनस 1/t, t माइनस 1/t, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। ऑलराइट, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो ओरिजिनल क्वेश्चंस यहाँ पे हमें गिवन था, ओरिजिनल क्वेश्चंस क्या था हमारा p टू 1/p। ओके, ये जो हमने मान रखा है यहाँ पे, इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखें I इक्वल टू 1/3 to 3 1/x साइन टू द पावर 5 x माइनस 1/x dx। अगर हम वेरिएबल dx की जगह dy कर दें और पूरा ये 1/y साइन की पावर 5 y माइनस 1/y कर दें तो भी रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि वेरिएबल के बदलने से रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ I इक्वल टू माइनस टाइम्स 1/3 to 3 1/x साइन टू द पावर 5 x माइनस 1/x, यहाँ पे क्या लिख देंगे dx लिख देंगे। और इस पूरे को अगर हम लोग देखें तो ये कुछ और नहीं, ये I है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें I इक्वल टू माइनस आई आ जाएगा। ओके, माइनस आई, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर I प्लस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, 2i इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि फ्रॉम हियर वी कैन से दैट I इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/2। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ओके, थोड़ा सा लाइट का इशू है तो इसलिए लेक्चर को यहीं पे क्विट करते हैं, फिर से रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ अलग टाइप के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, तो
इसको यहाँ से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, और कभी भी p टू 1/p एफ एक्स डी एक्स टाइप का अगर दिया हो तो उसको x इक्वल टू 1/t सब्स्टिट्यूशन हम क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ओके, तो मिलते हैं थोड़े देर बाद नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके, लाइट आ गई है। ओके फाइन, कंटिन्यू करते हैं। लाइट का इशू रिजॉल्व हो गया। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब देखिएगा अगला टॉपिक अगर हम लोग कवर करने का यहाँ पे प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से है कि साइन कॉस tan cos से कोसेक्स, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे उसको अगर आप देखेंगे तो उन क्वेश्चंस में ये हो रहा था कि सभी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, जैसे साइन कॉस, ये सभी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस होने पे उस फंक्शंस का जो रिजल्ट होता है, एक्यूरेट रिजल्ट, वो नहीं आ पाता है। तो अभी एलसीडी एक टॉपिक है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा उसको, समय अभी नहीं है, तो जो चल रहा है उसको फिनिश तो करना ही है। तो यहाँ पे जैसे सोचिए अगर कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, जैसे आप थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे जब हम कहते हैं कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, नेट साइंड एरिया, नेट साइंड एरिया। लेकिन सोचिए नेट साइंड एरिया, जैसे अगर मैं एक ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये आप समझिए जरा, ये ग्राफ मैंने बना लिया। ओके फाइन, ये ग्राफ हमने बना लिया, इसमें अगर कहीं पे कोई जंप हो, कोई ब्रेक हो, तो क्या वो ग्राफ कंप्लीट माना जाता है? नहीं, उससे जो एरिया कवर होगा वो भी कंप्लीट नहीं माना जाएगा अगर कोई ग्राफ में जंप या ब्रेक हो। तो कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के केस में सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि अगर कोई ग्राफ लगातार चल रहा है, कोई ग्राफ अगर लगातार चल रहा है तो वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस। जैसे साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, कंटिन्यूअस, तो इससे जो एरिया आएगा, जो एरिया बाउंड होगा, वो कंटिन्यूअस रीजन में रहेगा और वो एग्जैक्ट होगा। इसी तरीके से अगर हम डिसकंटिन्यूअस की बात करें, डिसकंटिन्यूअस वो फंक्शन होगा या वो ग्राफ होगा जिसमें कुछ देर चले उसके बाद ब्रेक कर जाए, जंप कर जाए, इस तरीके से। तो ये सब पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, डिसकंटिन्यूअस कहलाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इस पर एक दो क्वेश्चन आते हैं और उसमें अगर क्लियरिटी नहीं होती तो प्रॉब्लम होती है, मैं उसी को यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो देखते हैं, जैसे ये tan x है, इसको अगर देखिए इसके ग्राफ को, ओके, tan x फंक्शन है, इसके ग्राफ को देखिए, ये 0 टू π/2 ये कंटिन्यूअस है, या 0 टू -π/2 ये कंटिन्यूअस है, ये माइनस इनफाइनाइट से ये इनफाइनाइट पे जा रहा है। ओके, लेकिन π/2 से पाई के बीच में आप या ऐसे कहिए कि 0 से पाई के बीच में देखिए π/2 पे ये क्या है, एक जंप है, एक जंप है, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट में जा रहा है और ये माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स कि tan x के फंक्शन में डिसकंटिन्यूअस एवरी π/2 के मल्टीपल पे है। तो यानी कि ऐसे केस को हम थोड़ा सा आराम से देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में करते हैं तो एरिया एग्जैक्ट मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे लिमिट को कन्वर्ट करना रहता है किस में, जहां से कंटिन्यूअस फंक्शन हो। इसी तरीके से अगर हम sec x का ग्राफ देखें, देखिए sec x को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये जो मैं डॉट कर रहा हूं ये वाला है हमारा sec x का ग्राफ, और cos x में सपोर्टिंग ग्राफ मैंने लिखा है, ये जो ब्लैक कलर का ग्राफ है ये cos x का है, इसको बोलते हैं सपोर्टिंग ग्राफ, क्योंकि sec x किसका इन्वर्स होता है, 1/cos x का, तो cos पे ही इसको बनाया जाता है। हालांकि जब मैं ग्राफ चैप्टर लूंगा वहां पे अच्छे से क्लियर करूंगा। यहाँ पे सिर्फ ये समझिए, इसको भी देखिए 0 से पाई के बीच में अगर मैंने देखूं ढंग से, तो π/2 पे ये ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, ये ग्राफ एक अपवर्ड में एक डाउनवर्ड में, दैट मीन्स कि इसकी कनेक्टिविटी मेंटेन नहीं हो रही, यानी डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। किस पे, π/2 पे क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी चीज को समझेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में करते हैं। तो थोड़ा सा इसके कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को पहले लिखते हैं। ओके, तो tan फंक्शन के बारे में पहले थोड़ा सा लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू tan x यहाँ पे लिखेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू tan x। इसके बारे में कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के बारे में लिखते हैं। अभी एक बेसिक आइडिया जो ग्राफ से मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ discontinuity of fx equal to tan x is
इक्वल टू होगा 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग टू z। ओके, n बिलोंग टू z जो कि इंटीजर होता है, और इस इंटीजर में क्या क्या आ सकता है, पॉजिटिव वैल्यू आ सकता है, जीरो आ सकता है, ओके, और नेगेटिव वैल्यू आ सकता है। ओके, यानी कि अब देखिए कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखूँ, फॉर n इक्वल टू जीरो, एन को जैसे ही जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, π/2। ओके, π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। फॉर n इक्वल टू 1, n को 1 जैसे ही रखेंगे तो 3π/2 आ जाएगा। फॉर n इक्वल टू -1, -1 जब रखेंगे तो -π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। आप ग्राफ को देखिए, ये देखिए π/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, यहाँ से इनफाइनाइट पे गया, फिर से -इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, 3/2 पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, ओके, -π/2 पे एंड सो ऑन। यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स मुझे देखे जा रहे हैं कि अगर देखिए इसके डिसकंटिन्यूअस की बात करेंगे तो 2n+1 हर π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे ये क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। ओके, अगर मैं इसके बारे में लिखूं थोड़ा सा और कि tan x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए बिलोंग कर रहा है, ये कंटिन्यूअस है। देखिए पूरा कंटिन्यूअस है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, लेकिन जिन जिन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, -2n+1 और π/2 के मल्टीपल पे ये क्या हो रहा है, ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो हम इस पोर्शन को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, और यहाँ पे मैं लिख भी दूंगा कि n बिलोंगिंग टू z, यानी कि इंटीजर, n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से ये tan के बारे में हमने देखा। ओके, तो कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी इसका यूज कहाँ है, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ओके, इसी तरीके से अगर sec x के बारे में हम यहाँ पे लिखें, ओके, तो फॉर y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, सेक एक्स है ये। अगर देखें इट कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर, लेकिन ये डिसकंटिन्यूअस ये भी किस पे हो रहा है, 2n+1 π/2 पे, 2n+1 π/2 पे ये भी डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए जो पॉइंट्स होंगे उसको हम एलिमिनेट कर लेंगे, और n बिलोंगिंग टू इसमें भी क्या कर देंगे, z कर देंगे। ओके, और ये देखिए ये ग्राफ जो ये अप साइड में है, ये वाला पोर्शन, ये डाउन वाला, यही हमारा सेक का ग्राफ है। ओके, बाकी कोई ग्राफ नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया -π/2 पे, π/2 पे, इसकी कनेक्टिविटी मेंटेन नहीं हो पाई। ओके, अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो करेंगे कि किस तरीके से ये कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस को यहाँ पे यूज़ किया है। हालांकि जब भी मैं एलसीडी पढ़ाऊंगा, ग्राफ पढ़ाऊंगा उसके पहले, तो वहाँ पे मैं क्लियर करूंगा कि किस तरीके से कंटिन्यूअस के लिए और भी ढेर सारी कंडीशंस होती हैं, और डिसकंटिन्यूअस के लिए भी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ को ही देख के इसको कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, लेकिन एक बेसिक आइडिया यहाँ पे मिल जाता है कि ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और ब्रेक और जंप होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ओके, फाइन 0 to π sec² x tan² x + 3 dx। आप समझिएगा, हमने अभी तक जितने भी क्लास लिए हैं उसमें जो भी फंक्शंस मैं लेता था, ओके, वो सभी कंटिन्यूअस होते थे, उनका जो इंटरवल्स होता था वो कंटिन्यूअस के लिए रहता था। तो वहाँ पे हम कभी भी ये नहीं चेक करते थे कि डिसकंटिन्यूअस है कि नहीं। और एग्जाम में जब भी आता है तो वो जितने भी फंक्शंस होते हैं 99.99% वो कंटिन्यूअस ही दिए जाते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस में जैसे सेक फंक्शन अगर आ गया, ओके, टैन फंक्शन आ गया, कॉट फंक्शंस आ गया और कोसिक फंक्शंस आ गया, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे हमें समझना पड़ता है कि इसका जो इंटरवल दिया है लिमिट का 0 to π है कि π/2 है, तो मुझे तुरंत ग्राफ याद आना चाहिए कि 0 to π/2 में ही ये डिफाइंड होता है, अदरवाइज एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट आ जाता है। तो हम कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को अपने उस लिमिट में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे जहां पे क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो मैं अब देखिए थोड़ा सा पहले मैं इसको जैसे दिया है एज इट इज़, क्योंकि कभी भी दिमाग में ये नहीं आता है कि ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस। मैं इसको प्रोसीड करता हूँ। प्रोसीड करने के लिए मैंने मान लिया कि लेट tan x इक्वल टू हमने मान लिया t, तो sec² x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। बेसिक है पूरा। क्वेश्चंस को चेंज करेंगे। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं, पहले क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहा हूं, उसके बाद लास्ट में मैं लिमिट को क्या करूंगा, प्लेस कर दूंगा। ओके,
फाइनली अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 1/1/tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस 3 प्लस क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और dx की जगह क्या लिख देंगे, dt। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। ऑलराइट, और यहाँ पे लिख देंगे dt, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मुझे पता है, एक स्टैंडर्ड रूल मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का रिजल्ट आता है 1/1/a tan इनवर्स x बाई a। ओके, इस स्टैंडर्ड को हम यहाँ पे एज ए टूल यूज कर लेंगे। ओके, देखिए, तो अगर इस हिसाब से इसका रिजल्ट हम लिखें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1/a यानी √3, और यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पे t है, t बाई √3। ऑलराइट, ये आ जाएगा। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, ओरिजिनल क्वेश्चंस लिख के उस पर लिमिट लगा दूंगा, लिखेंगे 0 to पाई। अच्छा, यहाँ पे मैं कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ओके, मैं इसमें x को प्लेस कर दे रहा हूँ। ओके, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/√3 tan इनवर्स, और यहाँ पे अगर हम लोग लिखें t को लिख सकते हैं, t को लिखेंगे tan x अपान में क्या लिखेंगे, √3, tan x अपान √3। ऑलराइट, क्योंकि हमने tan x को, t को tan x माना है। ओके, और इस पे लिमिट को यूज कर लेंगे क्या, 0 to पाई। ऑलराइट, ओके, क्योंकि x में आ गया तो हम ओरिजिनल लिमिट को यूज कर लेंगे। ओके, तो 1/√3। ऑलराइट, tan इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे अपर लिमिट tan पाई बाई √3। ओके, माइनस अगर हम लोग देखें तो 1/√3 tan इनवर्स tan 0 अपान में क्या यूज करेंगे, √3। ऑलराइट, एक जगह अपर लिमिट हमने यूज कर लिया, एक जगह लोअर लिमिट हमने यूज कर लिया। ओके, अब देखिएगा ग्राफ से आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं tan पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। tan पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो मैं यहाँ पे अगर देखो, थोड़ा सा इसको प्लेस करूं, तो 1/√3 tan इनवर्स 0 अपान क्या लिखेंगे, √3, ये लिखेंगे। ओके, 0/√3 लिखेंगे, और इसमें अगर हम लोग देखें 1/√3 tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू 0 होती है, 0/√3। ओके, क्लियर है, 0/√3 tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यहाँ पे देखिए tan 0 की वैल्यू क्या है, 0। ओके, आगे अगर हम लोग लेके चले इसको, तो देखिए दोनों एक में वही चीज लिखा हुआ है पॉजिटिव साइन के साथ, ऐसे भी समझ सकते हैं, वैल्यू को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ये पॉजिटिव साइन के साथ है और ये नेगेटिव साइन के साथ है, दैट मीन्स कि रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग आंसर है। कैसा है, रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, और अभी जो बात मैं बता रहा हूँ कि सेक फंक्शन जो होता है 0 से पाई में डिसकंटिन्यूअस होता है, तो ऐसा ये हो ही नहीं सकता कि इसका एरिया जो है 0 आ जाए। tan फंक्शंस का भी अगर हम इस इंटरवल में देखें 0 से पाई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसका एरिया 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि इंटायर का एरिया यहाँ पे ये नेट एरिया बता रहा है, नेट साइंड एरिया, और नेट साइंड एरिया यहाँ पे क्या बता रहा है, 0 बता दिया। तो जो बात अभी मैंने बताई कि वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, इसका मतलब मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करना रहता है। ओके, और फिर फाइनल वे में हम इसके आंसर तक पहुंचेंगे। ओके, फॉर ऑल क्वेश्चंस, for all these types of questions, to check if any function is discontinuous at any point between the given intervals, then the answer of that question will be wrong. Hence such types of questions we break these limits
these limits in other limits in such they are continuous then obtained the correct result या करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी मैंने लिखा है उसका सिर्फ सीधा सा एक मतलब है कि अगर ऐसा क्वेश्चंस है जिसमें डिसकंटिन्यूटी आ रही है, जैसे ये tan वाले फंक्शंस में या sec वाले में, इन सभी में डिसकंटिन्यूटी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिमिट को हम ब्रेक करेंगे जहां पे वो कंटिन्यूअस है, यानी कि जैसे 0 से पाई दिया है तो हम उसको ब्रेक कर लेंगे 0 से पाई बाई 2 में। 0 से किस में ब्रेक कर लेंगे, पाई बाई 2 में, क्योंकि देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 में ही ये क्या है, पाई बाई 2 में अगर आप देखेंगे तो पाई बाई 2 में ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, तो हम यहीं तक में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है, डिसकंटिन्यूअस, तो लिमिट को हम चेंज कर लेंगे 0 से पाई बाई 2 में। तो इसके लिए क्या करना होता है, आइए देखते हैं। ओके, तो अब मैं यहां से लिखूंगा, क्वेश्चंस को रीराइट करेंगे यहां से। ओके, क्लियर हो गया होगा कि अभी क्या करना है, और डिसकंटिन्यूअस होता है इसलिए हम लिमिट को कहां पे, 0 से पाई के बीच में ब्रेक करेंगे। तो क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे रीराइट कर रहा हूँ। ओके, उसी क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे और उसका सही आंसर निकालेंगे। अब मैं अगर 0 से पाई यहाँ पे लिखा है, फिर से मैं लिख ले रहा हूँ sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे मैं लिखूंगा tan स्क्वायर एक्स प्लस का 3 dx। ऑलराइट, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट को मुझे क्या करना है, हाफ करना है। लिमिट को मुझे क्या करना है, हाफ, पाई की जगह पाई बाई 2 यूज करना है, तभी आंसर सही आएगा। तो एक स्टैंडर्ड हमने पढ़ा था स्पेशल केस। ओके, एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, मैंने ये कहा था कि 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स के दो रिजल्ट आते हैं, 2 टाइम्स 0 टू ए बाई 2 एफ एक्स डी एक्स। कब, इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू आती थी एफ एक्स। ऑलराइट, इसी तरीके से इसका रिजल्ट डायरेक्ट आता है 0 इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स की वैल्यू आती थी माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स। क्लियर है, तो उसी को मैं यहाँ पे एज ए टूल यूज करूंगा। देखिए अब यहाँ पे क्योंकि लिमिट को मुझे आधा करना है तो यही एक तरीका है, तो मैं इसको मान ले रहा हूँ एफ एक्स, इस पूरे अंदर के फंक्शंस को मान ले रहा हूँ एफ एक्स। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें कि एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई माइनस एक्स अपॉन में tan स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस का 3। ऑलराइट, अब देखिएगा यहाँ पे अगर पाई माइनस एक्स की हम बात करें, ओके, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री। तो अगर मैं देखूं कि सेक पाई माइनस एक्स की वैल्यूज, ये पाई माइनस एक्स का केस जो होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट का है, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, सेक और कॉस ये फोर्थ में पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का सेक एक्स। ओके, और अगर हम बात करें tan पाई माइनस एक्स, tan होता है थर्ड में पॉजिटिव, tan और कॉट, तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का tan x। ऑलराइट, तो इस स्टैंडर्ड और टूल की मदद से अगर हम लोग यहाँ पे, इस टूल की हेल्प से अगर हम लोग यहाँ पे, इस टूल की हेल्प से अगर मैं इसके पोर्शंस को एक्सटेंड करके यहाँ पे लिखूं, देखिएगा एक चीज यहाँ पे समझिएगा, ये माइनस सेक एक्स यहाँ पे आएगा, लेकिन ये इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। tan की भी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, लेकिन ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन्स कि फाइनली अगर हम लोग लिखें कि पाई माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, पाई माइनस एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव में ही आएगी। 2 टाइम्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने के कारण एफ ऑफ पाई माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, अपॉन में क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर एक्स प्लस का 3। अब देखिए ये ओरिजिनली अगर हम लोग देखें यहाँ पे हमारा फिर से ये वैल्यू आ गया है एफ ऑफ एक्स के बराबर, कितना, एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया है। अब पाई यानी ए माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गई है। दैट मीन्स कि उस लिमिट को हम ऐसा लिख सकते हैं 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। ओके, 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2, क्वेश्चन वही रहेगा, सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 dx। ऑलराइट, अब देखिए अब इसकी लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई, और इसकी लिमिट को अब आप देखिएगा, इसकी लिमिट को अब आप देखिएगा, ये जो पाई बाई 2 यहाँ पे लिमिट हमने यूज किया है, इस लिमिट में
tan फंक्शन और sec फंक्शन दोनों कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं। π/2 के लिए आप देखेंगे दोनों कैसे हैं, कंटिन्यूअस। देखिए 0 to π/2 में ये क्या है, कंटिन्यूअस। 0 to π/2 में ये पूरा क्या है, कंटिन्यूअस, ये tan वाला है। इसी तरीके से sec में अगर देखेंगे 0 to π/2 में ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अब ये कोई दिक्कत नहीं है कि कंटिन्यूअस दोनों हो गए तो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ओके, क्लियर है। तो फिर से वही मेथड लगाएंगे हम, यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट tan x इक्वल टू टी मानेंगे, फिर से वही बेसिक मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। क्वेश्चंस को रीराइट करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस को यहाँ पे रीराइट करेंगे और बाद में हम लिमिट को यूज कर लेंगे। ओके, तो सब कुछ हम छोड़ दे रहे हैं, टू को भी छोड़ दे रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हम केवल लिमिट वाले पोर्शन को मैं यहाँ पे केवल एक्सटेंड करके इसको निकाल ले रहा हूँ। ओके ओके फाइन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो sec स्क्वायर x, केवल मैं क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x प्लस 3 dx, इसी को मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, बाद में हम लिमिट वगैरह को यूज कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो sec स्क्वायर x dx की जगह क्या यूज करेंगे, dt, और यहाँ पे यूज हो जाएंगे t स्क्वायर प्लस 3। ऑलराइट, अब इसको फाइनल वे में अगर हम लोग लिखें तो 1/t स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और dt फिर से वही स्टैंडर्ड कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या आती है, 1/a tan इनवर्स x बाई a। ऑलराइट, बिल्कुल आसान है, जो बेसिक टूल्स है वो तो यूज करना ही पड़ेगा। तो एज ए स्टैंडर्ड और टूल इसको हम यूज कर लेंगे। तो इसकी हेल्प से अगर इसके रिजल्ट को हम यहाँ पे लिखें, इसकी हेल्प से अगर इसके रिजल्ट को हम यहाँ पे लिखें तो हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1/a की वैल्यू √3, tan इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, a, tan इनवर्स की एक x की जगह क्या लिखेंगे, t, a की जगह क्या लिखेंगे, √3। ओके, अब अगर हम इसको जो माने थे उसमें कंपेयर करें तो t की जगह हम प्लेस कर देंगे यहाँ पे क्या, tan 1/√3 tan इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे tan x, अपॉन में क्या लिखेंगे, √3। ऑलराइट, जब ये x में आ गया तो मैं क्या करूंगा, अपने ओरिजिनल लिमिट को यहाँ पे यूज कर लूंगा। ओरिजिनल लिमिट को हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, कौन, 0 to π/2, यानी कि फाइनल वे में अगर हम लोग देखें, फाइनली वी कैन से दैट, ओके, फाइनली अगर हम लोग देखें तो 0 to π, यहाँ पे मैं फाइनली एक वर्ड यूज कर ले रहा हूँ। ओके, फाइनली 0 to π sec स्क्वायर x अपॉन में tan स्क्वायर x प्लस 3 dx, इसको मैंने कन्वर्ट किया 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2। ऑलराइट, sec स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x प्लस 3 dx, और इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 2 टाइम्स, यहाँ पे जो आया है 1/√3 tan इनवर्स, फाइनल वे में मैं लिख रहा हूँ tan x अपॉन √3। ओके, और इस पे लिमिट हमने लगा दिया है 0 to π/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस पोर्शन को मैं यहाँ पे करने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके, इसको अगर हम प्रोसीड करें तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑलराइट, और लिमिट को मुझे प्लेस करना है, 1/√3 tan इनवर्स, 1/√3 tan इनवर्स tan π/2। ऑलराइट, अपार में क्या लिखेंगे, √3। ओके, दिस इज द अपर लिमिट। ओके, 2 को मैं बाहर ही रख रहा हूँ, एंड जब इसमें लोअर लिमिट को हम प्लेस करेंगे 1/√3 tan इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे tan 0/√3। ऑलराइट, और इसको क्लोज करेंगे। ओके, फाइनल वे में हम क्लोज कर दे रहे हैं क्योंकि 2 को हमने कॉमन लिया है। ओके, तो देखिए आगे अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, 1/√3 tan इनवर्स tan π/2 की वैल्यू क्या आती है, इन्फिनाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनाइट/√3। ऑलराइट, इसको अगर हम लोग देखें 1/√3 tan इनवर्स tan 0 की वैल्यू 0 आती है, 0 अपान क्या लिखेंगे, √3। ओके, आगे अगर हम लोग बढ़े तो 1/√3 tan इनवर्स, अब देखिए इनफाइनाइट को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, इनफाइनाइट को लिखने के कई तरीके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/0 को इनफाइनाइट बोलेंगे, अपान में क्या लिखेंगे, √3 का कोई अपान नहीं, इसका अपान हमने क्या कर लिया, 1 कर लिया, इसको क्लोज किया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें 1/√3 tan इनवर्स
जीरो अपॉन एनी नंबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, अब देखिए थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, अगर टू वन अपॉन रूट थ्री, टू वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स, अब देखिएगा ये वन वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके वन आएगा, यानी वन अपॉन जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन अपॉन जीरो। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर मैं लिखो इसको, वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स, जीरो की वैल्यू होती है टेन इनवर्स जीरो, जीरो की वैल्यू के, जीरो को टेन के रूप में हम लिख सकते हैं टेन जीरो, ओके तो टेन जीरो की वैल्यू भी क्या आती है, जीरो आती है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेन जीरो, ओके जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, कुछ भी इसमें नहीं है। ओके अब देखिए ये टू लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, वन अपॉन रूट थ्री, यहाँ पे अगर हम लोग देखें टेन इनवर्स, फिर से वन अपॉन जीरो क्या आएगा, इन्फिनाइट माइनस, अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला अगर मैं यहाँ पे आपको रिकॉल करूँ, हालांकि अभी मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नहीं पढ़ाया है आईटीएफ, लेकिन जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा, क्लियर करूंगा, लेकिन फिर भी आप जानकारी के लिए यहाँ पे नोट करके लिख लें कि टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू एक्स आती है इफ एक्स बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई टू, ऑलराइट, जब भी x बिलोंग करता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, तो टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू क्या आती है, x आती है, दैट मीन्स कि सीधे से कहे कि टेन टेन से कैंसिल हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए टेन टेन से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाता है, तो जो हमारा लिमिट है वो कहाँ से, जीरो से पाई बाई टू है, दैट मीन्स कि यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और फिर सिर्फ क्या बचेगा, जीरो, दैट मीन्स कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन रूट थ्री इंटू कितना, जीरो, तो ये पूरा कहाँ पे लीड करेगा, ये पूरा जीरो को लीड करेगा। ओके तो राइट साइड वाला माइनस के बाद वाला पोर्शन क्या हो गया, खत्म हो गया, सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, टू वन अपॉन रूट थ्री टेन इनवर्स। अब देखिए टेन इनवर्स और इनफाइनाइट की अगर हम बात करें तो देखिए टेन पाई बाई टू की वैल्यू देखिए इनफाइनाइट को लीड कर रही है, टेन पाई बाई टू की वैल्यू ये देखिए इनफाइनाइट को लीड कर रही है, दैट मीन्स कि फ्रॉम ग्राफ वी कैन क्लियरली राइट हियर कि इनफाइनाइट की वैल्यू मैं लिख सकता हूं कि टेन पाई बाई टू, ओके टेन पाई बाई टू। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर से वही रूल जो यहाँ पे मैंने बताया है कि टेन इनवर्स टेन एक्स की वैल्यू कितनी आती है, वो सिर्फ एक्स आती है इफ x बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई टू, तो जहाँ यहाँ तो हमारा जीरो से पाई बाई टू ही है, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट ईच अदर कर देगा, ऐसा होता नहीं है, सिर्फ हम मान लेते हैं कि ये कैंसिल हो जाता है, तो फाइनल वे में क्या बचेगा, टू बताएंगे आईटीएफ जब पढ़ाएंगे, वन अपॉन रूट थ्री और सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बाई टू बचेगा, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या थी, इस क्वेश्चन की ब्यूटी ये थी, आप जैसे ऑप्शन से एमसीक्यू में अगर पूछना होगा उसको, तो एमसीक्यू में ऐसे पूछेगा कि पाई बाई माइनस पाई बाई रूट थ्री, पाई बाई रूट टू, सी ऑप्शन दे देगा पाई बाई रूट थ्री, डी ऑप्शन दे देगा रूट थ्री अपन पाई। ओके तो जब आप डिस्क्रिप्टिव निकाल लेंगे तो ऑप्शंस की कोई बात ही नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आप समझते हैं इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, एक लाइन में अगर हम समझें तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि कभी भी टेन फंक्शन अगर दे दिया या सेक फंक्शन दे दिया, कोसेक फंक्शन दे दिया, या हमारे पास आ गया टैन फंक्शन, टैन उसका उल्टा कॉट और कॉस उसका उल्टा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे सेक, लेकिन कॉस कंटिन्यूअस होगा, कॉस ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, वो सारी बातें हम ग्राफ में डिस्कस करेंगे, लेकिन ग्राफिकली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमें इन सभी के लिमिट्स को किस में, पाई बाई टू में कन्वर्ट करना रहता है, तब जाके आसानी से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ओके तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, काफ़ी आसान टॉपिक है और कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, इसके आगे हम कनेक्ट करेंगे। तो जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी होती है उस पॉइंट तक हम केवल ग्राफ को बनाएंगे और अपने लिमिट को क्या कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे, तो हमारा आंसर सही आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, गलत आएगा। ओके डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें। ओके तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया जाता है। ओके और प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं वीडियोस को। ओके तो मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ रिमेनिंग पोर्शन बचे हुए हैं, कुछ फंक्शंस जो इसमें आएंगे वो पीरियोडिक नेचर के होंगे जो कि फंक्शन से कोरिलेट करेगा, लेकिन फिर भी मैं यहीं पे क्लियर कर दूंगा व्हाट इज़ द पीरियोडिक नेचर ऑफ द फंक्शंस। ओके फंक्शन में पढ़ाएंगे तो फिर से उसको रिकॉल करेंगे, और ग्राफ वगैरह का भी इशू आ रहा है थोड़ा सा, तो उसको भी कराएंगे, इसीलिए एरिया अंडर द कर्व को मैं होल्ड कर रहा हूँ, उसको बाद में कवर करूँगा। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके नेक्स्ट क्लास पे कुछ रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे और पोर्शंस होंगे उसको हम कवर करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।